और ये सिंदूर, ये एक श्रद्धा है, एक विश्वास। अगर मानते हो तो भर दो मेरी मांग, वरना नहीं। सिंदूरी तो है चिंदी, क्यों इतना बड़ा इशू बना रही हो? तुम्हें सिंदूरी लगाना है ना, वैसे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं लगा दूंगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? क्यों नाटक कर रही हो? नाटक वही तो करती आई हूं ना मैं अब तक। बहुत अच्छा लगता है मुझे नाटक करना, बचपन से लेकर आज तक नुक्कड़ नाटक ही तो करती आई हूं। और क्या, सब नाटक। तुम्हें इन सब की कोई परवाह नहीं, पर मुझे है। और तुमसे झगड़ा करके मैं यहाँ से जाते जाते अपना दिल नहीं दुखाना चाहती। कुछ ही देर में नीचे आ जाना। सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जरा सा अच्छा क्या बन जाओ, नखरे शुरू। ये सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, तो सोचो, पर मेरा दिल दुखाने की सोचना भी मत। मैं दुखाने नहीं दूंगा। नलिन, तेरी बीवी पागल हो गई है या तू उसे पागल बना रहा है? अरे वो पूजा कर रही है और तू उसे रोक भी नहीं रहा है। बुआ जी, पूजा ही तो है, शांति पूजा है, शांति से हो जाने दीजिए ना। अरे भाई, पहले तेरी अशांति, मतलब तेरी बीवी मोहिनी को शांत कर। नहीं, लेकिन तू तो उसे शहर दे रहा है। अरे पति है तू उसका, उसे अपनी जगह दिखा। अरे जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैं मानता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे इस तरह बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो मुझे लग रहा है सोचा बोल दूं। हमारे बिजनेस ग्रुप के लोग क्या सोचेंगे? क्या हम इतने अंधविश्वासी आज भी इन सारी चीजों में मानते हैं? नलिन, एक तरफ वो गांव है कमलपुरा जो हम बेचना चाहते हैं क्योंकि वहां इतने अंधविश्वास है, और एक तरफ ये पूजा। हमारी इमेज भी उस गांव जैसी ही हो जाएगी। और मैं रैना को नहीं जानती, लेकिन जब से वो यहाँ आई है मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मोहिनी को बढ़ावा दे रही है, उसे सपोर्ट कर रही है इस पूजा में। ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज ये पूजा हो जाने दीजिए। नलिन, तू मेरी बात कब समझने वाला है? बुआ जी के सामने आग लगाने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ मैं करती है, चलती तो बिल्कुल नहीं है। आप सब लोग बैठ जाइए, पूजा का समय हो गया। लेकिन अप्पू और जस्सी बुआ तो नहीं आए अब तक। हम पूजा शुरू करते हैं, जिसे आना है वो खुद आ जाएगा। अरे अप्पू, सुन, मैं तुझे कुछ पूछना चाहती हूँ। देख, तू तो वहां कमलपुरा में थी ना, तो तुझे कुछ याद नहीं है? ये मोहिनी जो सबको डराती है, वो इतनी डरी डरी सी क्यों है? बुआ जी, मुझे तो कुछ याद नहीं है। मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
एक चीज याद है क्या? मोहिनी ना शुरुआत से बिल्कुल ऐसी ही थी। हमने उसे कितना छेड़ा, हमेशा उसका मजाक उड़ाया, कहते थे थोड़ी सी मॉडर्न बन जाओ। लेकिन देखिए ना, आज भी बिल्कुल देसी की देसी है। पता नहीं किस गांव वाले ने क्या कह दिया कि ये सब पूजा पाठ। चुप कर शैतान, देख, मैं शायद पूजा पाठ में कम मानती, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुझे तो कुछ ज्यादा ही एलर्जी है पूजा पाठ से। हाँ, बात क्या है? नहीं बुआ जी, वो नगाड़े? ये कैसी पूजा है? उस रात भी ऐसे ही नगाड़े बज रहे थे। मेरा राक्षस बाहर आ रहा था, आज फिर मेरा राक्षस बाहर आ रहा है। ये नगाड़े मेरा राज खोल देंगे। तो ये पूजा का जाल मेरे लिए बिछाया है। नहीं होने दूंगी मैं ये पूजा। अपू, अरे इससे क्या हो गया? ऐसे ही चली गई? ऐसा क्या कह दिया मैंने? ढूंढ उस काले साए को, उठा के फेंक दे उसे इस घर के बाहर। हे माँ काली, तू काल है, काल को काटने वाली है। आजा माँ, मेरी मदद कर माँ, मेरी मदद कर। हे माँ काली, काली। हे महाकाली, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। क्या हो रहा है? ये सब बंद करो।
खिड़की दरवाजे खोलो, मेरा दम घुट रहा है। नहीं, खिड़की दरवाजे मत खोलना, वो आ रहा है, ब्रह्म राक्षस बाहर आ रहा है। क्या क्या हो रहा है यहाँ? प्लीज बुआ जी थोड़ी देर रुक जाइए, ये पूजा को खत्म हो जाने दीजिए। बैठा क्या कर रहा है? उठ, पहले खिड़कियां खोल। नहीं नहीं नहीं, अरे ढोल डमरू वाले निकलो यहाँ से, निकलो। आप ऐसा नहीं कर सकती, वो है ब्रह्म राक्षस, यही है। क्या है? ए, चुप कर। ये तेरे टोटके यहाँ नहीं चलेंगे। तेरा कमलपुरा लेके यहाँ मत आ। एक मिनट, क्या बोल रही है ये? कौन है यहाँ? बुआ जी ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस क्या होता है? वो एक बहुत खतरनाक किस्म का राक्षस होता है। क्या? जब कोई जानवर एक इंसान की आत्मा को अपने वश में कर लेता है तो वो इंसान ब्रह्म राक्षस बन जाता है। बुआ जी मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने क्या, हम सब ने देखा है। बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं बुआ जी को? मैं क्या बोलूं? मोहिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज, मुझे ये सब कुछ रोकना है ऋषभ। ये पूजा पाठ, ये सब क्या हो क्या रहा है? मोहिनी, तूने मुझे कहा था कि तू शांति पूजा करवा रही है। शांति पूजा तो लग नहीं रही, कुछ और ही लग रहा है। क्या कर रही है तू? हाँ दादी, ये सब करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए हमने ये सब किया। चुप कर मोहिनी, तेरी अकल कहाँ घास चरने गई है? तुझे हो क्या गया है? हाँ, तू सबको डरा डरा कर ऐसी पूजा करवा रही है। बुआ जी मैं डरा नहीं रही हूँ, पर ये पूजा करना बहुत जरूरी है। आप चुप क्यों खड़े हैं? आप बोलिए ना। आप थे ना कमलपुरा में, आप जानते हैं क्या हुआ था वहाँ और क्या हो सकता है। भैया ये कुछ नहीं बोल रहे, आप तो बोलिए मेरी तरफ से। मोहिनी, अब मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो चुका है। इस बेवकूफ औरत को तुमने यहाँ पंडिताइन बना के बिठा दिया है। क्या हो रहा है ये? और ये पूजा वूजा ये क्या है? तुम बहुत गलत कर रही हो मोहिनी, बहुत गलत कर रही हो। देखिए, गलत ये नहीं, गलती आप लोग कर रहे हैं। चुप करो सब लोग। ये मेरा घर है और मैं कह रही हूँ कि मेरे घर में कोई पूजा नहीं होगी। समझ गए सब लोग? बुआ जी बंद करो ये सब। और तुम निकलो यहाँ से। ये तुम्हारा तंत्र मंत्र उठाओ और निकलो यहाँ से। देखिए, मैं तो निकल जाऊंगी, लेकिन ये राक्षस नहीं निकलेगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रही है, मेरी बात सुनिए आप। ठीक है, मैंने कहा ना, घर मेरा, फैसला मेरा, गलती भी मेरी। बस बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। बस चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो। बुआ जी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए बुआ जी। बात तो सुनिए बुआ जी। बस, अंकल, अंकल प्लीज हमारी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है मुझे। कुछ तो हो रहा है यहाँ। वो राक्षस यही है, सबके साथ छल कर रहा है। अब ये बात मैं सबको कैसे समझाऊं? ऋषभ को बोलती हूँ कि पुली ने बाहर बुलाया है। ऋषभ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऋषभ सुनो, मैं तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं करने आई हूँ, मैं बस तुमसे बात करने आई हूँ। ये सब जो हुआ है वो ब्रह्म राक्षस के लिए। मैं जानता हूँ ये सब ब्रह्म राक्षस के लिए, सिर्फ ब्रह्म राक्षस के लिए। क्या क्या जानते हो तुम? यही कि हमने शादी क्यों की? ब्रह्म राक्षस के। अब इसे आगे बढ़ाना है, वो भी ब्रह्म राक्षस के लिए। समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि ब्रह्म राक्षस वापस आ गया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा मेरा ही मजाक उड़ाया। अब मान गए ना? हाँ, अब क्यों नहीं मानोगे ना? क्योंकि अब उसने तुम पर अटैक किया, अब तो मानना ही पड़ेगा ना। मैं यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, उल्टा तुम मुझे। तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, पर तुम तो खुद महान हो। और मुझे तो सिंदूर लगाना नहीं आता। ब्रह्म राक्षस को हाथ पकड़ूंगा, हटो मेरे रास्ते से। तो मैं क्यों पकड़ूं ब्रह्म राक्षस को? मैं भी नहीं पकड़ूंगी, जाओ। बस बहुत हो गया। रहना जब तक तो यहाँ रहेगी ना, चुपचाप रहे, ज्यादा इमोशनली अटैच मत हो, नहीं तो ज्यादा चोट तुझे ही लगेगी। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, किसी ने साथ नहीं दिया, नलिन ने भी नहीं। राखी की मौत के बाद
यकीन नहीं आता कि नलिन ने भी मेरे साथ ऐसा किया। मैं बहुत अकेली हो गई रहना, बहुत अकेली, बिल्कुल अकेली रह गई मैं रहना। एक अकेली औरत ने घर में कोहराम मचा के रख दिया। इतनी मुश्किल से सारी गाड़ी पटरी पर लाया था मैं। मेरी बेवकूफ बीवी ने सारी पटरी से उतार दी मुझसे। क्या करूं? अकेले में गुस्सा उतारोगे तो खुद पर गुस्सा आ जाएगा। मैं आ गई, मुझसे शेयर करो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। वैसे ये मोहिनी ये सब क्यों कर रही है? और नलिन, ये ब्रह्म राक्षस, ये क्या चीज है? मैंने सुना है कि वो कमलपुरा में है। क्या वो कमलपुरा से यहाँ आ सकता है? मैं तो बहुत डर गई। मोहिनी ने जिस तरह से उसकी बात की है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं है? अब हमने मिलकर तो मारा था उस ब्रह्म राक्षस को। मार दिया था? हाँ। तो फिर मोहिनी इतनी पागल क्यों हो रही है? क्योंकि वो पागल हो गई है। मुझे तो रहना पागल लगती है। वो मोहिनी को चढ़ा रही है और उसका जादू मोहिनी पर चढ़ रहा है। हाँ, दिख तो रहा है। रहना ही हमारे रास्ते का रोड़ा है। अगर वो नहीं होती तो अब तक ऋषभ की शादी किसी अमीर घराने में करके बिजनेस सेट कर लेता। मैं कुछ तो कर लेता। मेरे पास एक आइडिया है, रैना को रास्ते से हटाने का। मैं हूं ना आपके साथ। आप अकेली नहीं हैं, ना कभी थी और ना कभी होंगी। बस तू और ऋषभ ही तो हो जो मेरी हिम्मत है। तो अपनी हिम्मत मत हारी। मैं आपकी मदद करूंगी ना। आपने भी तो मेरी मदद की थी। भगवान ने एक बेटी तो छीन ली मुझसे, लेकिन तेरे रूप एक और बेटी दोबारा दे दे। और मुझे आपके रूप में माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती है, कितनी फिक्र है आपको मेरी। वरना आज तक मुझे पता ही नहीं था कि माँ क्या होती है। मैं यहाँ सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हूँ, लेकिन जब तक यहाँ हूँ ना, तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अब ये मेरा वादा है। जब तक हो, पर कब तक? हाँ बेटा, मैं आ ही रही हूँ। नहीं, वो एक जरूरी काम आ गया था इसलिए आना पड़ा। हाँ, मैं अभी वापस आ रही हूँ। ये साया कहीं, ये ब्रह्म राक्षस तो वो सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, दादी और सबसे बचकर आना पड़ा ना, इसलिए। क्या हुआ? देख, मैं नहीं जानती तू कब तक बचेगी। तेरे पास कितना समय है और कितना समय नहीं है मैं नहीं जानती। बस इतना जानते हैं कि ब्रह्म राक्षस वापस आ गया। तो वो इस वक्त उसी घर में है। मैंने देखी उसकी वो आंखें, उसकी वो लाल भयानक आंखें मैंने देखी हैं। तुम्हें कमल राज गिरा लिया, उसे हम बच तो सकते हैं फिर? नहीं पता, मैं नहीं जानती। हो सकता है जो वो ब्रह्म राक्षस बना तो वही रात, वही चांद, वही नक्षत्र और वही जानवर हो जिसके शरीर में अपने वश में करके वो ब्रह्म राक्षस बनता है। पर
हर बार ब्रह्म राक्षस बनने की वजह वही नहीं होती। हमारे संजय साहब राक्षस बने थे क्योंकि उनकी दुल्हन ने उन्हें धोखा दिया था, इसलिए जब भी वो किसी दुल्हन को देखते उनके अंदर का राक्षस जाग जाता था। हाँ। ये ब्रह्म राक्षस कौन है, कहाँ से आया, किसने उसे बनाया, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि जब वो ब्रह्म राक्षस बना उस रात उसके साथ क्या हुआ था, हम कुछ नहीं जानते। और जब तक हम ये सब नहीं जान लेते तब तक कोई कमल, कोई राजगिरा, कोई पूजा, कोई किताब, कोई आग, कोई पानी कुछ नहीं कर सकता, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। भाई आज जितना भी खाना बना है ना, दिल से खाना। हाँ, ओए तुम दोनों आज क्यों नहीं खा रहे हो? खा लो, आज नहीं डांटूंगी। 1 महीने का ड्रामा कल के 1 दिन में खत्म हो गया है, सच में। आ गया, बैठ जा। थैंक यू। अप्पू कहाँ है? हॉस्पिटल गई होगी चेकअप के लिए, आ ही जाएगी। हाँ, वो हॉस्पिटल ही पहुंच जाएगी ना। कल के धुएं में वो बीमार आत्मा का दम घुट गया होगा। अभी तो उठी थी एक्सीडेंट से, फिर से बीमार हो गई। सुन ऋषभ, आज ना मैंने तेरे लिए खास पोहे बनवाए हैं। तेरी सारी आदतें मुझे अच्छी तरह से याद है। तुझे हरी मिर्च डाला हुआ तीखा 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 पोहा बहुत पसंद है, तो पोहा मैंने रैना के हाथों बनवाया है। थैंक यू दादी। ऋषभ, रैना की बात को इतना सीरियसली मत ले। ये चिंदी तो दिन गिन रही है कब इस घर से जाए। सुन, खा के बता देना कैसा बना है, और अच्छा नहीं बना होगा तो भी तारीफ कर देना। बहुत मेहनत की है उसने, समझा? अच्छा दादी, मेरी पसंद नापसंद के लिए आपको रैना को बोलने की जरूरत नहीं है, उसे टेंशन मत दीजिए प्लीज। लो बोलता है कि टेंशन मत दो। वैसे बात सही है, बीवियों को ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहिए। कल तो क्या करना, रैना से पूछ लेना उसे क्या पसंद है और उसकी पसंद का खाना बनाकर उसे अच्छी तरह से खिला देना, ठीक है? लो बोलो, अभी कौन आया होगा? ओए, ये तेरे पोहे नहीं है, तू जाकर दरवाजा खोल जा। ठीक है, देखता हूँ। हेलो एवरीवन। अरे ऋषभ, क्या हुआ? ऋषभ, गले में पोहा अटक गया होगा। खास लो, बाहर निकाल दो। नीचे देखो, नीचे देखो। नीचे नहीं देख सकता लिसी, हिचकी है, गले में खराश। ड्रॉर में एंटी एलर्जी दवाई रखी है। एक काम करो, जल्दी से भाग के ले आओ, तब तक मैं नींबू पानी बना देती हूँ। जाओ, गो, स्कूट। मैं? हाँ। रिलैक्स। ऋषभ, ये लो। हाँ, लाओ दो। There you go. Here. Surprise. Hi. हाय, I'm Kiara. कि तुम्हें कभी ना कभी किसी ना किसी से सीरियस वाला प्यार तो जरूर हुआ होगा। हाँ हुआ है ना, आप लास्ट वाली को ले लो। कियारा। ऋषभ's ex-girlfriend?
मतलब कि उसका पास्ट। एंड बाय द लुक ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि तुम उसका प्रेजेंट, आई मीन द वाइफ, राइट? बैठो बेटा। एक मामूली से मुनीब की मामूली सी बेटी मुझे अमीर बनने से नहीं रोक सकती, और अब तो बिल्कुल नहीं। अब जब यारा आ गई है। हे वेद, मुझे देख के मुस्कुराने का मन कर रहा है। Yeah, वो by the way, you're looking good today. तो तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब है अचानक से यहाँ बताया भी नहीं। मैंने बुलाया। यारा को किसी प्रॉपर्टी डील के लिए हमारी मदद की जरूरत थी, इसलिए वो इंडिया आई। उसे यहाँ रहने के लिए कोई खास जगह नहीं है, यानी किसको ठीक से जानती नहीं है, तो हमने कहा कि ठीक है चलो हमारे साथ ही रह लो। You know what? अगर मेरे अंदर वो लड़कियों वाली जलन होती ना, जो एक लड़की को दूसरी लड़की को देख के अक्सर होती है, अगर मेरे अंदर वो जलन होती तो मुझे पता किससे होती। ऋषभ के डैड से। No, really, I wish आप मेरे पापा होते। Oh my God, बेटा, तेरे पापा गुजर गए हैं? नहीं दादी, he is alive। आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, इंसान के पास जो चीज नहीं होती है ना, वही किसी और से लेने की कोशिश करता है। इसलिए शायद तुझे ऋषभ के पापा चाहिए, तो मुझे लगा कि तेरे पापा नहीं है। अगर तेरे पास पति नहीं है तो किसी और का पति लेने की कोशिश करेगी? इरादे क्या है हाँ तेरे? नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे वेद निकाली है हमारे लिए, वैसे ही किया रहा है। और यहाँ कहीं और ठहरने से बेहतर समझा मैंने कि उसे यहीं बुला ले, सबके साथ रहेगी, अपने लोगों में रहेगी, है ना? मतलब मेरा घर। Of course, and all thanks to Rishabh. So Messi, कैसे फंसाए मेरे? मैं जानती हूँ, मैं बताती हूँ। क्या हुआ था कि ऋषभ के ऊपर ना एक काला सा बड़ा सा साया मंडरा रहा था। हमने उसके लिए तंत्र मंत्र की पूजा भी करवाई थी और उस साये को 7 समंदर पार दूर अमेरिका तक भेजने की कोशिश की थी। अरे हाँ, तू तो थी ना अमेरिका में। जस्सी दादी, एक मिनट, मेरी स्टोरी अब भी खत्म नहीं हुई है। हुआ ये कि वो पूजा मैंने बीच में ही रुकवा दी थी, तो मुझे ये आभास हो रहा है बुरा साया जो गया था वो वापस आ गया है। तो नंबर, मतलब कि मोहिनी, नंबर है तेरे पास वो झाड़ फूंक करने वाली? एक बार फिर से झाड़ फूंक करवाई देते हैं। तुझे पता है कि मेरी भतीजा बहू है ना, उसी ने ये तांत्रिक की पूजा करवाई थी। वो भूत को इतना मारती है कि भूत ना देश से परदेश पहुंच जाता है। भागते भूत की लंगोटी भी नहीं छूटती है। गुड दादी, वेरी गुड। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? यू नो व्हाट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार आ जाती हैं ना तो फिर जाती नहीं है। टेम्परेरीली चली जाती हैं, फिर जब वापस आती है ना तो परमानेंटली वापस आती है। Excuse me.
मैंने नीचे कह दिया था तुमसे कि कियारा सिर्फ बिजनेस के लिए आई है इंडिया। यहाँ किसी को जानती नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ रह सकती हो। आज से नहीं, परसों से जानती हूँ आपको। आपके लिए हर इंसान एक जरिया है। जैसे राखी भी कमलपुरा की प्रॉपर्टी बिकवाने का एक जरिया थी आपके लिए, तो अब ये लड़की किस चीज का जरिया है? यही चाहते हैं ना कि रहना इस घर से बाहर चली जाए? तुम रहना को इस घर में क्यों रखना चाहती हो? क्या रिश्ता है उसका हमारा? ऋषभ प्यार करता है उससे, उसने अपनी मर्जी से पसंद से शादी की है। ऋषभ की शादी उसकी पसंद से नहीं हुई। एक्चुअली ये शादी के हिसाब से हुई नहीं, लेकिन हाँ उस वक्त बात कुछ और थी। कुछ और थी मतलब अब कियारा, इस बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती। तुम कभी ऋषभ से ही पूछ लेना। यू नो व्हाट भाभी, आई हैव अ फीलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि रहना जितनी शरीफ बन के दिखाती है ना, इतनी है नहीं। आई मीन ये झूठी शादी के नाटक करने का आइडिया ये रहना के दिमाग की उपज होगी ना? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ शायद आइडिया तो रहना का ही था, लेकिन नाटक नहीं। आई डोंट थिंक सो। व्हाई नॉट? क्योंकि कियारा रहना बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन वो ऋषभ की सोच तो नहीं है ना? वो जानती है कि ऋषभ उसे पसंद नहीं करता, राइट? तो फिर वो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? ऋषभ जैसा लड़का मिल गया इसीलिए ना। देखो कियारा, मैं इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। ओ कम ऑन नैना भाभी, यू हैव टू टेल मी। राखी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए इन दोनों को शादी करनी पड़ी। ओह लाइक दैट, स्मार्ट मूव। क्या जाल बिछाया लड़की ने। दोनों एक दूसरे को प्यार करते भी हैं कि नहीं पता नहीं। पहले तो ऋषभ उसे बहुत सताता था, हर बात पे उसका मजाक बनाता था, और रहना भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। इनफैक्ट वो तो उससे बहुत नफरत करती थी। लेकिन पता नहीं क्या था क्या नहीं, खैर छोड़ो। तुम थोड़ा रेस्ट ले लो, मैं जाती हूँ। तो ये है कहानी। रहना को लगा होगा ऋषभ तो है ही इमोशनल फूल, इजीली जाल में फंस जाएगा। लेकिन मैं फंसने वाली नहीं हूं रहना। ऋषभ की तरफ से तो डेफिनेटली कुछ नहीं था। बस यही तो मुझे जानना था। मैं जानना चाहती हूँ किस बंदर की पसंद है ये अंग्रेजी लड़की। बड़ी फिक्र हो रही है बेटे की पसंद ना पसंद। आज तक कभी बेटे की फिक्र तो नहीं की आपने, बड़ी आसानी से भुला दिया। ये कियारा जब उसे छोड़कर गई थी तो क्या हाल हुआ था ऋषभ का। अगर वो ऋषभ की जिंदगी से चली गई तो उसे दोबारा घसीट के वापस क्यों ला रहे हैं आप? नहीं मोहिनी, वो पुरानी बात हो गई है, अतीत था, गुजर गया। ऋषभ अब बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, और वो मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह इमोशनल फूल नहीं है वो प्यार जैसी फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। Come on, अप्पा, where are you? कब से फोन मिला रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। मुझे कुछ बताना था आपको। Only you can help me. Anyway, मुझे जो चाहिए वो तो चाहिए, और मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगी। कुछ साल पहले मैं यूएस चली गई थी, मुझे अपना करियर बनाना था, वो बना लिया। बट नाउ आई एम बैक, और जो मेरा है वो तो मैं हासिल करके रहूंगी। ऋषभ कहाँ गया? ऋषभ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। देखो रहना, अब तुम मुझसे मुझे बस इतना जानना है कि क्या जानना है कि मैं कियारा को कैसे जानता हूँ, ये जानना चाहती हो? तो नहीं तो ये जानना है उसने ये क्यों कहा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है,
या मेरे घर वालों को सबको कैसे जानती है वो, या मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है ये जानना तुम्हें? कहाँ से आई, क्यों आई, अब क्यों आई, ये जानना है तुम्हें ये सब जानना है ना तो जाके कियारा से मिलो, उससे पूछो, वो बताएगी तुम्हें, मुझसे मत पूछो। मुझे ऐसा कुछ पता नहीं करना है। तो क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारा हो गया बोल के? मुझे बस इतना जानना है, तुमने ब्रेकफास्ट के बाद वाली दवाई ली या नहीं ली? कि उस दवाई के आधे घंटे बाद मुझे तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बनाना है, मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं? तो तुम हल्दी दूध दवाई ले ली मैंने, जाओ बनाओ हल्दी दूध। मैं क्या पूछूं? हजारों चीजें पूछनी है मुझे। कियारा कौन है? वो अपने आप को तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की। हाँ मैं पूछना चाहती हूँ, पर फिर तुम कहोगे तो मेरा क्या हक बनता है? ये शादी तो सिर्फ एक नाटक है ना, मतलब मेरे पूछने का कोई हक भी नहीं बनता। फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, पर फिर तुम चिल्लाओगे जैसे अभी चिल्लाया। पूछूं तो भी क्या पूछूं? और अगर पूछूंगी तो क्या पता तुम बताओगे भी या नहीं। क्यों बताऊं? और वैसे भी तुम्हें कहाँ इंटरेस्ट है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरी जिंदगी में कियारा आए या लड़कियों का जुलूस आए, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम्हें तो बस इस शादी का नाटक करना है, नाटक। इंतजार कर रही हो तुम, कब ये नाटक खत्म हो, कब मुझसे ऋषभ से छुटकारा मिले, कब तुम इस घर से बाहर जाओ। यही चाहती हो तुम, उससे छुटकारा। बात कुछ और है, ये नहीं है वो बात है। वो मैं तुमसे अटैच हो जाऊं, और जैसे अटैच हूं एक पुश, एक धक्का, बोल ऋषभ अब टू गो ना। अब मुझसे पूछे बिना तो तुम चली जाओ, और पलट के देखो भी नहीं। Not anymore. मैं अभी ऐसा नहीं होने दूंगा। Never, ever. नहीं, मैं कियारा से जाकर क्यों पूछूं? वो मेरी है कौन? मैं ऋषभ की फिक्र करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है उसे? दिन में 100 बार तो याद दिलाता है कि ये सब एक नाटक है, नाटक है। मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ। जब इस घर से जाने का वक्त आएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। आग में हाथ डालूंगी तो हाथ तो जलेगा ही ना। बचपन में तुम्हारी मम्मा ने नहीं सिखाया? नहीं, क्योंकि बचपन में ही मैंने अपने मम्मी पापा को खो दी। मैं तो I'm so sorry to hear that. तो इसीलिए तुम यहाँ पे नए मम्मी पापा ढूंढने के लिए आई। वो क्या है ना, मैंने कहीं सुना कि इंसान के पास जो चीज नहीं होती है वही दूसरे की लेने की कोशिश करता है, राइट? ला, एंटीसेप्टिक लगा देती हूँ। शो मी योर हैंड, आई कैन हेल्प। मुझे तुम्हारे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, बट थैंक्स। आई थिंक जरूरत है, एंड आई कैन हेल्प। और जितनी जल्दी मेरी हेल्प ले लोगी, उतनी ही जल्दी इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। क्यों भाई इतना चौंक क्यों रही है? मैं तो हर जगह पर हूँ, अत्र तत्र सर्वत्र। मेरे जासूस चारों ओर फैले हुए हैं। वैसे तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तुझे तो दुख होना चाहिए।
उधार का पति समझ सकती हूँ, वो तो औरतें बहुत सालों से करती आई, लेकिन उधार के ताने भी, बस इसी बात का दुख है मुझे। मेरा नकारा ऋषभ है ना, उसके लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं है। मोहिनी का बेटा है, मैं मानती हूँ कि तुझे इससे बेटर मिल ही सकता है, पर क्या करूं, दादी हूं ना उसकी, से थोड़ी सी लालची हो गई हूँ। मेरे नालायक ऋषभ के लिए सिर्फ तू ही अच्छी है, और प्यार अंधा होता है और तू अंधों की तरह उससे प्यार करती है। इसलिए दो बातें हमेशा याद रखना, मंगलसूत्र तेरे गले में है, सिंदूर तेरी मांग में है। और मैंने जितनी भी फिल्में देखी है, 20वीं सदी की हो या 21वीं सदी की हो, 75% फिल्मों में मंगलसूत्र और सिंदूर ही बाजी मार कर ले जाता है, ठीक है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो ऋषभ बाबू। बात करूं या नहीं? ऋषभ, मुझे कियारा के बारे में नहीं जानना है। नहीं जानना है। ऋषभ, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम बता रहे थे ट्रूथ एंड डेयर गेम में? हाँ, वही लड़की है। वो ये हल्दी दूध पी ऋषभ, मुझे नहीं पता था। अब पता चल गया ना, तो जाओ, लीव मी अलोन। रहना, 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 प्लीज हेल्प मी, मेरी जान खतरे में, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। नहीं, मैं नहीं कर सकती। रहना, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझ पे तरस खाओ, प्लीज। नहीं करूंगी मैं। रहना बार बार मेरे रास्ते में आ जाती है, हर बार मेरे रास्ते पर्दा उठाती है और हर बार मेरा प्लान चौपट कर देती है। अगर आज मेरे पास कमलपुरा की प्रॉपर्टी का हिस्सा होता तो संजय के मरने के बाद मेरी जिंदगी कुछ और होती। उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा हक है और मैं वो प्रॉपर्टी वापस लेकर रहती, लेकिन रहना बीच में आ गई और सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। आज उसकी वजह से मैं ब्रह्म राक्षस बन गई हूँ। उसने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी है। रहना, तूने मेरी खुशियां बर्बाद की है, तो रहना, मैं तुझे आबाद कैसे रहने दूं? अब तू देख, मेरी बर्बादी से ज्यादा बर्बाद करूंगी मैं तुझे। बहुत पछताएगी कि तू मेरे रास्ते में आई तो क्यों आई, बहुत पछताएगी।